Good evening to all my loving students of PG College कोटद्वार। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आप सभी के जो एग्ज़ाम हैं कल फाइनल रूप से ख़त्म हो चुके हैं, बीएससी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के। और इसीलिए आज जो है मेरे पास भी समय है, इसलिए मैं आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देने आया हूँ। सभी छात्र छात्राएँ, जितने भी हमारे पीसीएम के छात्र छात्राएँ हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। क्योंकि इतने कम समय में मैं समझता हूँ आप लोगों के जो एग्ज़ाम थे, बहुत गैप भी नहीं था आप लोगों के लिए। मात्र मैथ का जो एग्ज़ाम था उसमें 2 दिन का गैप और 1 दिन का गैप आपको मिला था। इसके अलावा जितना भी केमिस्ट्री रहा, फिजिक्स रहा, कंटिन्यूअसली आपको जो एग्ज़ाम थे। और मैं इस बात को मैं भी समझता हूँ कि गैप जो है मतलब बहुत कम था, गैप ही नहीं था। और इतना सारा जब रिवीजन करने के लिए हमारे पास कंटेंट होता है तो उसके लिए हमारे पास एक अनुकूल समय भी होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 1 दिन का गैप होना चाहिए, जिससे कि हम उसे जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी है वो हम दोहरा सकें। तो उसके लिए एक समय होना, उसके लिए जो है हमारे पास टाइम का ज़रूरी था फैक्टर, लेकिन टाइम हमें नहीं मिला, यूनिवर्सिटी ने हमें टाइम नहीं दिया। और आपने उन्हीं सब में अपना जो है 100% दिया, मैनेज किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं बात करता हूँ बीएससी थर्ड ईयर से, फिर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की, और फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। बीएससी थर्ड ईयर में पहला पेपर था क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें कि जो है जहाँ तक मुझे बच्चों के मैसेजेस प्राप्त हुए, आंकड़े प्राप्त हुए, तो 90% छात्र छात्राओं का जो क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर था बहुत सुंदर रहा। और मैंने भी ऑब्जर्व किया, जब मैसेज से पता चल जाता है कि बच्चा कितना खुश है। और उन्होंने कहा कि सर आपका जो वीडियो था, आपके लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली, बहुत 90% 80% कंटेंट जो था वहीं से था। तो हम लोग जो आपका लेक्चर करके भी गए थे, तो इसलिए हमें जो है हमारा पेपर अच्छा गया। फिर सेकंड पेपर था बच्चों का मॉडर्न फिजिक्स का, वो भी बच्चों का जो है अधिकतर 80% पेपर जो है, जो बच्चे वीडियो से देख के गए थे वहाँ से उनको बहुत फ़ायदा मिला। और सिर्फ यहीं के नहीं बल्कि डोईवाला, अगस्त मुनि जो कॉलेजेस है वहाँ के डीएवी के भी कुछ जानने वाले बच्चे हैं जो जुड़े हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो उन लोगों ने भी उसको देखा और ऑब्जर्व किया। फिर बात थी थर्ड पेपर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें बच्चे काफ़ी डरे हुए भी थे और उनको थोड़ा सा वही भी हो गया था कि सर ने जो है 2 पेपर में काफ़ी हमारी हेल्प करी है, तो सर एक लेक्चर अगर और डिलीवर कर दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो जो है अंत भरा हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ना तो कोई बुक थी, ना कोई मॉडल था, ना कोई नोट्स थे। क्योंकि आजकल जो है कॉलेजेस जो है बंद है, और मेरा जितना भी जो अपना बुक वगैरह स्टेशनरी थी उस पेपर से रिलेटेड वो सब कॉलेज में है, और आजकल जो है डिपार्टमेंट सील है। तो ये बड़ी समस्या हो रही थी कि किस तरह से जो है क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाए। लेकिन आप लोगों के जो मैसेजेस थे वो मुझे बार बार प्रेरित कर रहे थे कि नहीं, पेपर बनाया जाए बनाया जाए। तो फिर जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उस दिन सुबह फिर 5 बजे उठ के सिलेबस खोला सीधे एसडीएस का गूगल से, फिर उसका हेल्प से जो है जैसे तैसे मैंने क्वेश्चन बनाए और फिर आप तक पहुँचाए। भले ही वो सब लेट पहुँचे आप तक, सुबह 8 बजे के टाइम आपके पास 5-6 घंटे रह गए थे, लेकिन एक जनरल आइडिया जो है क्वेश्चंस का उससे आपको मिल गया था। और मैंने पेपर जब देखा तो पेपर से भी जो है 4 क्वेश्चन लॉन्ग आए हुए थे और 2 या 3 क्वेश्चन शॉर्ट आए हुए थे, मेरे जो मैंने अपना अंदाज, अपना जो एक एक्सपीरियंस लगाया था। तो इससे एक पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम है सभी का बहुत अच्छे से निमट गया है। और थर्ड ईयर वाले बहुत बधाई के पात्र हैं। अब आप लोगों का जो है आप ग्रेजुएट हो गए हो। ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे आपने क्या करना है उसके लिए आपने सोचना है अब आगे की ज़िंदगी के लिए। तो एक सही फैसला, एक सही कदम जो है इंसान को जो है मंजिल तक पहुंचाता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो अपना एक गोल है उसके प्रति थोड़ा सा आप डेडिकेट हो जाएं। अभी तक तो कॉलेज लाइफ थी कि स्कूल से घर, घर से कॉलेज, स्कूल से घर। अब थोड़ा अपने लाइफ के प्रति जो है सचेत हो जाएं, थोड़े से सीरियस हो जाएं कि मेरा जो एम है, मेरा उद्देश्य है वो क्या है और मैं किसके लिए आया था। तो उस चीज़ को आप अपना पूरा करें। और किसी भी हेल्प की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स टू यू पीपल। आप सभी के लिए मैं 24 आवर हूँ। आप बहुत सारे बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, और जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जो है अपनी प्रॉब्लम कभी भी रख सकते हैं, कैरियर से रिगार्डिंग, अपने एनी डाउट ऑफ फिजिक्स, चाहे वो बीएससी का डाउट हो, एमएससी का है, बीएड का है, एवरीथिंग एल्स, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा मेरे द्वारा। क्योंकि आप हमारी अमानत है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप हमेशा, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। और आप यकीन नहीं करोगे, जितना मेहनत आप लोगों ने करी है अपने एग्ज़ाम के लिए, उतना ही मैंने भी आपके पीछे करी है। मतलब मुझे लगा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर आपका नहीं मेरा है, क्योंकि जितने 3 आपके फिजिक्स के पेपर रहे उस दौरान मैं, अब आप तो क्या है, आप सेपरेटली बोल देते हो कि सर बीएससी फाइनल के लिए वीडियो बनाइए, लेकिन सिर्फ बीएससी फाइनल ही नहीं है मेरे पास सेकंड भी है, मुझे उनको भी देखना है, मेरे फर्स्ट है उनको भी देखना है।
तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है, प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि भाई उनके फिर बुक्स खोल लीजिए, सिलेबस खोल लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो देखने होते हैं कि अगर ये पूछ लिया तो शायद अब ये ना पूछेगा। इस तरह से मैनेज करना, फिर उसको रफ कॉपी में लिखना, फिर मेरे यहाँ घर पे बोर्ड जो है छोटा है, फिर उस बोर्ड में लिखना, फिर किसी को बुलाना कि भाई ज़रा कैमरा पकड़ लीजिए क्योंकि आई हैव नो स्टैंड, तो फिर वो पकड़ना, फिर उसको रब करना, वीडियो पॉज करना, फिर दोबारा से क्वेश्चन लिखना, फिर करना, तो वो काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं सबको। फिर भेजने की भी बड़ी समस्या है, कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है। जैसे आप अगर बीएससी थर्ड का जो वीडियो था तो 6:30 बजे मैंने उसको लगाने के लिए भेजा था, लेकिन बफरिंग हुई, फिर दोबारा इनिशियल हो गया, इस तरह करते करते वो 8 बज गए। तो 3-3 4-4 जीबी का वीडियो बन जाता है, भेजने में बड़ी समस्या हो जाती थी। नेट का भी इशू था, डेटा का इशू हो जाता है, कभी कभार स्टोरेज का इशू हो जाता है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम थी मेरे लिए सर्वोपरि थी, सबसे पहले वो थी कि भाई मैंने बच्चों को जो है, अगर बच्चों का विश्वास मेरे ऊपर है तो मैंने उसको कायम रखना है। और हम किसके लिए हैं? हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन जो है छात्रों के बीच में और एक टीचर्स के बीच में वो बना रहना चाहिए। और बाकी आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हूँ। आप प्रोफेसर फंकेश चैनल पे कभी भी कोई भी कमेंट कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम का मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। अब हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की। बीएससी सेकेंड में भी पहला पेपर आपका थर्मल फिजिक्स का था और बहुत अच्छा रहा। 75 to 80% जो है वीडियो से आया था और काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली, बच्चों के रिव्यूज़ आए। उसी के आधार पर फिर ऑप्टिक्स का बनाया गया। ऑप्टिक्स में भी 50-50 रहा, क्योंकि पेपर जो बनाने वाला होता है उसका अपना एक अनुमान होता है। वो बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझ लेता है कि बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ के आएगा, उस बच्चे को पता है कि ये क्वेश्चन आना है, तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं देगा, वो कुछ नया देने की कोशिश करेगा। तो ऐसा इस बार ऑप्टिक्स में भी थोड़ा बहुत हुआ। और इसके बाद जो है आपका थर्ड पेपर था आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो कि बहुत अनुकूल रहा सभी का, सभी को पता है और काफ़ी अच्छा रहा। वीडियो से जो है 70-80% कंटेंट था। तो होप सो सभी का पेपर अच्छा है, गए होंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी का पेपर अच्छा हुआ भी नहीं है, बैक आ रही है, तो वो डिमोरलाइज ना हो, डिमोटिवेट ना हो। ये पेपर है सिर्फ अभी, ठीक है, ये किसी का भविष्य जो है तय नहीं करता है। एक बात आप याद रख लीजिए। हम लोग भी थे, हम लोगों ने अपने टाइम पे इंप्रूवमेंट दिए, बैक दिए, तो क्या आज हम सक्सेस नहीं हुए? आज हम आपके सामने खड़े नहीं हैं। तो ये पेपर जो है किसी का भविष्य तय नहीं करता है। भविष्य में आगे क्या होना है ये कोई नहीं जानता है। तो ये ना सोचे कि मेरे नंबर कम आ गए हैं, मेरी बैक आ गई है। अरे बैक भी तो उसी की आएगी जो पढ़ेगा ही नहीं, उसकी बैक कहाँ से आएगी? ऐसे डिमोरलाइज ना हो। हाँ, इससे सीख लेनी है आपको कि अगर मेरा अभी कम रहा है तो मुझे आगे किस तरह इसको बढ़ाना है, किस तरह इसको इन्हांस करना है, किस तरह इसको बूस्ट करना है, इसकी तरफ ध्यान देना, चिंतन करना है, मनन करना है, ना कि चिंता करनी है। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अब मनन करने से जो है हम अपनी आगे आने वाले समय को जो है सुधार सकते हैं। तो सुधारने की ओर ध्यान देना है, चिंता की ओर ध्यान नहीं देना है। जो हुआ उसको भूल जाओ, आगे की सोचो कि अब मुझे फर्स्ट ईयर वाला सोचे कि मुझे सेकेंड ईयर में क्या करना है, सेकेंड वाला सोचे मुझे अब थर्ड में क्या करना है, थर्ड वाला सोचे फाइनल ईयर, तो फर्स्ट ईयर वाले ये सोचें कि मुझे आगे सेकेंड ईयर में क्या करना है। यदि हम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की बात करें तो मैकेनिक्स का जो पेपर था बहुत अनुकूल आया था, और जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से 80% पेपर था। यदि कोई पढ़ के गया हो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वीडियो की हेल्प से, तो उसका 100% अच्छा रहा होगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। उसमें बच्चे काफ़ी निराश हुए और मैंने भी नोट किया कि पेपर जो था उसका एक लेवल था बनाया हुआ। कभी कभार क्या होता है, कोई प्रोफेसर जो है पेपर जो है तब बना देते हैं, तो उस केस में जो है बच्चा जो रेगुलर पढ़ रहा है पूरे साल बुक के अटैच में है उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर रहा है उसके लिए फिर उस केस में वो पेपर जो है टफ उसके लिए है। लेकिन जो पूरे साल पढ़ रहा है उसके लिए वो ठीक था। हालांकि काफ़ी बच्चे उससे घबराए हो तो उस पेपर से, और मेरे से डिमांड भी कर रहे थे कि सर आप उसके जो MCQs है उसके आप आंसर की हमें प्रोवाइड कर देना। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को उसके आंसर ही बताऊंगा, जिससे कि आप अपना एक एनालाइज कर सकें कि आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे। देखो, घबराने की बात नहीं है। 50 मार्क्स का पेपर है और बच्चे क्वेश्चंस पुट करते रहते हैं कि सर सेपरेटली पास होना है या टोटल पास होना है। मैं बता दूं, सेपरेटली भी पास होना है और टोटल कंबाइन होकर भी पास होना है। सेपरेटली पास होना उतना भी टफ नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि 50 में से 17 नंबर लाना कोई नॉट अ बिग डील। और 17 नंबर यदि आप मान के चलो कि 16 नंबर के आपके MCQ है, और यदि आप मान के चलो कि आपके सिर्फ 10 ही MCQ सही है, तो बाकी के 7 नंबर तो 7 नंबर जुटाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। यदि आपने सिर्फ 2 नंबर के दो क्वेश्चन भी सही किए हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का 4 नंबर का सही किया, तो हो तो के पास कितना तो कर ही लिया होगा आपने। और सपोज किसी ने इतना भी नहीं किया, 17 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपना बैक देके उसको अपना अच्छा और कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मत सोचिए कि जो कागज़ का टुकड़ा है, जो आप पेपर आप दे रहे हो,
इसमें अगर आपका हुआ नहीं है, बैक आ रही किसी बच्चे की, तो वो अपना डिमोटिवेट ना हो, वो आगे की तैयारी करें अच्छे से। 1-2 बैक हमने भी अपने टाइम बैक दिए, इंप्रूवमेंट दिया है हम लोगों ने भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सक्सेस नहीं हो, हम भी तो आपके सामने आज बैठे हुए हैं। तो ऐसा ना सोचें, डिमोरलाइज ना हो, डिमोटिवेट ना हो, और ये ना सोचें कि मैं पास हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ। आप आगे का सोचिए। अब सेकेंड ईयर में आप आ गए हैं, सेकेंड ईयर में अपना पढ़ाई जारी रखना है। फर्स्ट ईयर से आपने सीख लेनी है कि जो फर्स्ट ईयर में हुआ वैसा सेकेंड ईयर में ना हो, सेकेंड ईयर में आप उसको एनहांस कर सकें, उसमें सुधार ला सकें। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है। बाकी रही बात थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहो, आपके लिए मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ। आप अपना अच्छा करिए। मेरी कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप इस कॉलेज में हो, चाहे डोईवाला कॉलेज के बच्चे हो, चाहे अगस्त मुनि कॉलेज के हो, चाहे DAV के हो, आई एम ऑलवेज विद यू। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आपसे हम सभी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे MCQ जो थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के पेपर के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका ये डाउट है पास होने का, फेल होने का, वो भी दूर हो जाए। और अब इस बारे में ना सोचें कि मैं हमारा पेपर कैसा हो, जो बीत गया वो आपका भूतकाल था। आप प्रेजेंट में जिए, आगे के लिए क्या अच्छा करना है उस बारे में सोचेंगे। तो हम बात करेंगे अब आपके MCQs की। तो बच्चों ये आपके कुछ MCQ मैंने बहुत दिन पहले ढूंढे थे, उसी का फ़ोटो मैं वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो सेकंड पेपर था आपको, उसके MCQ है। सब तो नहीं मिल पाए मुझे, लेकिन 9-10 जो मिल चुके थे उसी का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें से जैसे पहला MCQ है, इसका आंसर है कांस्टेंट, ऑप्शन बी। दूसरा MCQ इसका आंसर था ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई नॉट इज इक्वल टू 0 थ्रू स्पेयर। तीसरा था वेक्टर पी इज इक्वल, तीसरा नहीं सॉरी, ये चौथे का आंसर है, चौथे का है, मैंने ऊपर लिख दिया है। वेक्टर पी इज इक्वल टू K-1 एप्सिलॉन कैपिटल वेक्टर ई। थर्ड का मुझे मिला नहीं। फिफ्थ का है ऑप्शन ए एनर्जी। सिक्स का है ऑप्शन ए डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह से नाइन्थ का ऑप्शन बी है, 10th का ऑप्शन सी है, 11 का ऑप्शन डी है, 13 का ऑप्शन बी है और 16 का ऑप्शन बी। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, टोटल 10 MCQ जो है 16 में से मुझे मिले हैं, उसका जिक्र कर रहा हूँ। इसको आप उससे मैच कर लेगा। और किसी भी बच्चे की यदि बैक आती है MCQ के बाद भी, तो वो निराश ना हो। अभी तो जस्ट ये लड़ाई शुरू हुई है पढ़ाई की, अभी तो जस्ट आप कॉलेज में आए हो, अभी तो काफ़ी कुछ सीखना है आप लोगों ने। तो ऐसे निराश ना हो। अभी तो फर्स्ट ईयर में अगर बैक आई है तो कोई बात नहीं, बैक देंगे। बैक भी तो उसी की आएगी जो पढ़ेगा नहीं, उसकी बैक कहाँ से आएगी, है ना। तो फिर अपना निराश ना हो। और आगे सेकेंड ईयर में ये समझना है कि अगर यहाँ बैक आए तो आगे बैक ना आके मुझे और अच्छा स्कोर करना है, जिससे कि जो है मेरी जो यहाँ पे जो लॉस हुआ है परसेंटेज का, वो आगे ना हो। तो सेकेंड ईयर में और ज़्यादा मेहनत करनी है, थर्ड में और मेहनत करनी है। अभी तो अपनी गलती सुधारने का आपके पास मौका है, लेकिन यदि आगे भी ऐसी गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ से इस गलती से, इस पेपर की गलती से सीखोगे तो आगे जाके फ़ायदे में रहोगे। तो सभी बच्चों के लिए एक बार पुनः सभी को BSc फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और आगे भी मेहनत करनी है, खूब अच्छा करना है। और कहीं भी मेरी ज़रूरत महसूस होती है तो आप हमेशा मुझे याद करें। अब मैं आई एम ऑलवेज विद यू। और मेरे इस वीडियो को अपना लाइक करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अलग अलग कॉलेजों में जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर करें, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के बोलें, जिससे कि उनके जो मेरे वीडियो का जो अपडेट है, आगे भी आप BSc फर्स्ट का सेकंड में जाओगे, सेकंड वाले थर्ड में जाएंगे, उनके लिए मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके और जो बाकी कॉलेजों में जो छात्र छात्राएँ हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी बातों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।